अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तस्वीरों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याहिया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट मैच का आज तीसरा दिन, और इस तीसरे दिन पाकिस्तान की वो बॉलिंग जिसके पास तजुर्बा ना था, वो बॉलिंग जिसके पास बहुत ज़्यादा विकेटों का हिसाब नहीं था, उसने आज ऑस्ट्रेलिया की टीम के बैट्समैनों को जकड़ लिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम के बैट्समैनों को रन बनाने से बाज रखा और शायद यही वजह थी कि ऑस्ट्रेलिया की टीम मुश्किल सूरत हाल से दो चार है पहली इनिंग्स में। आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं, पहले एक नजर आज के टॉप स्कोर पर। Short, but it's taken the wicket. And that's gone. Michael Clarke has. मशकूक बॉलिंग एक्शन का खतरा, हफीज ने अपने एक्शन में तब्दीली कर ली। सकलैन मुश्ताक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रवैये से नाखुश, इंग्लैंड रवाना हो गए। और क्या ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोइन खान से एक ओहदा वापस ले लेगा। प्रोग्राम की शुरुआत में बात करेंगे जनाब पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक की। इमरान खान और यासिर शाह टेस्ट डेब्यू कर रहे थे और जुल्फिकार बाबर और राहत अली, इतना तजुर्बा उनके पास टेस्ट क्रिकेट का है नहीं, लेकिन इस पाकिस्तान की महदूद बॉलिंग ऑप्शन के साथ खेलने वाली टीम ने पहले टेस्ट मैच में दुबई में ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैनों को मुश्किल सूरत हाल से दो चार किया। पाकिस्तान ने किस अंदाज में पहली इनिंग में ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैनों को पवेलियन की राह दिखाई, आइए आपको दिखाते हैं। Oh, bowling played on. That's what Pakistan needed this morning. Rahat Ali shies at the stumps. They feel that they got the batsman. The bat was in the air. I think that is the only query and question to ask here. And that's gone. Michael Clarke has to walk back. Short, but it's taken the wicket. Yasir Shah, his first test wicket. Big shot for LBW. A goal pot. Yes, finger has been raised. So second time not lucky. Height maybe enough. That's worth a shout. That's out. That's out. तो जनाब ऑस्ट्रेलिया की टीम दुबई टेस्ट मैच की पहली इनिंग में पाकिस्तान के 454 रन के जवाब में 303 रन बनाकर आउट हुई है। सीधा मतलब यह है कि पहली इनिंग में पाकिस्तान को 151 रन की अहम बढ़तरी हासिल हो गई है और अभी इस टेस्ट मैच में 2 दिन का खेल बाकी है और तीसरे दिन का आखिरी सेशन का कुछ खेल। स्टूडियो में हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल ओपनिंग बैट्समैन गुलाम अली साहब। डेविड वार्नर ने आज बड़ी शानदार सेंचुरी की ऑस्ट्रेलिया के लिए, पाकिस्तान के लिए सरफराज और यूनुस खान ने सेंचुरियां स्कोर की थी। किस तरह देख रहे हैं इस टेस्ट मैच को? 151 रन की बढ़तरी है पहली इनिंग में पाकिस्तान की और अभी इस मैच में 6 सेशन और आज के दिन का कुछ खेल बाकी है। बज़ाहिर तो पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त काफ़ी कमांडिंग है और गेम को इस वक्त अपनी तरफ ज़्यादा परसेंटेज के साथ अपनी तरफ कर लिया, लेकिन डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान अब जो भी जितनी भी लीड हासिल करता है उस लीड को कितना जो इन्हांस करता है सेकंड बैटिंग में और कितना प्रेशर डालता है। गुलाम अली, पाकिस्तान के पास लिमिटेड बॉलिंग ऑप्शन थे। यासिर शाह, जुल्फिकार बाबर, हफीज़ एक तजुर्बेकार बॉलर थे जिनको आपने बैट्समैन कम बॉलर की हैसियत से ज़्यादा खिलाया और जिस तरह मिसबाह उल हक उनसे बॉलिंग करा रहे थे लग भी यही रहा था, लेकिन आपको लगता है कि इस महदूद बॉलिंग ऑप्शन के साथ पाकिस्तान ने अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूटिलाइज़ किया और उसकी वजह से 303 पर ऑस्ट्रेलिया आउट हुई? देखिए, मैं काफ़ी बात सुन रहा हूँ कि महदूद बॉलिंग ऑप्शन, लेकिन मेरे हिसाब से जो कंडीशन इस वक्त यूएई की, उस हिसाब से आपकी बॉलिंग जो थी बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग थी, सिवाय एक कि आप यहाँ पे एक पेस बॉलर जो जेन्युइन फास्ट बॉलर होता है जो 145 प्लस गेंद करता हो या 140 प्लस गेंद करता हो, वो मिसिंग है आपके पास, जो रिवर्स स्विंग भी कर सकता हो। तो यहाँ पे जो स्पिनिंग आपका डिपार्टमेंट है वो बहुत मजबूत है। नो डाउट कि इनके पीछे इतने ज़्यादा टेस्ट मैच नहीं लगे हुए, लेकिन अगर इनके फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड देखें तो इनके पीछे काफ़ी मैचेस हैं और एक्सपीरियंस बॉलर हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बिल्कुल ही नए लड़के हैं और इन्होंने जस्ट 20-25 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं और आगे हों। तो जुल्फिकार बाबर है, यासिर शाह है, हफीज़ है, ये तीनों ऐसे स्पिनर हैं जिनके पीछे सैकड़ों मैचेस लगे हैं फर्स्ट क्लास के। अब ज़रूरत इस बात की थी कि देखें ऑस्ट्रेलिया की इस वक्त जो टीम है
मैं समझता हूं कि वो उनके पास वो प्रूवन बैट्समैन नहीं है इस वक्त जो स्पिनर्स के खिलाफ अपने आप को प्रूव किया हो, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूं मैं। जिस तरह माजी में आपके पास स्टीव वॉ थे, मार्क वॉ थे, रिकी पॉन्टिंग थे और दूसरे इनके खिलाड़ी थे, तो आपके पास नए लड़के इनके पास, इनको प्रूव करना पड़ेगा इंडिया में, पाकिस्तान में, इवन श्रीलंका में। तो उनके पास ऐसे प्रूवन बैट्समैन नहीं है अभी। मैं समझता हूं कि आपकी बॉलिंग आप खुद अंडरस्टिमेट कर रहे थे अपने आप को, लेकिन जो कंडीशन है उस कंडीशन के हिसाब से आपकी बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त थी। तो जनाब गुलाम अली उन माहिरीन नाक़िदीन मुबस्सिरीन की आरा से इत्तेफाक नहीं करते जो कह रहे थे कि पाकिस्तान के पास लिमिटेड बॉलिंग ऑप्शन है और पाकिस्तान के पास वो बेकार बॉलिंग नहीं। गुलाम अली का कहना यह है कि दुबई की पिच बॉलर्स के लिए जिस हद तक साजगार है उसके एतबार से पाकिस्तान का बॉलिंग ऑप्शन बुरा नहीं था। बड़ी शानदार सेंचुरी स्कोर की आज डेविड वार्नर ने ऑस्ट्रेलिया के लिए, और डेविड वार्नर ने जिस अंदाज में सेंचुरी की, उन्होंने बजा तौर पर ऑस्ट्रेलिया को इस मैच में मुश्किल सूरत हाल से निकाला। गुलाम अली साहब, अब 151 रन की आपकी बरतरी है, अब आपको क्या लगता है पहले इनिंग में आपके ओपनर फेल हुए हैं, इससे अच्छा मौका मिलेगा आपको या नहीं? क्योंकि अभी पाकिस्तान की टीम जब ओवर्स कर रही थी तो एंड में कुछ पाँव मुड़ गया था हफीज़ का, तो आपको लगता है कि कहीं वो इनिंग का आगाज़ करने के लिए नहीं आएंगे, और अगर नहीं आएंगे तो आपके ख्याल में किसको आना चाहिए, असद शफीक को या फिर अजहर अली को? मैं समझता हूं कि अजहर अली को आना चाहिए, क्योंकि अजहर अली वन डाउन बैटिंग करते हैं और उमूमन देखा ही गया कि अजहर अली दूसरे तीसरे ओवर में पिच पे मौजूद होते हैं ज़्यादातर टेस्ट मैचेस में। तो मैं समझता हूं कि अजहर अली के चांसेस ज़्यादा है और कराना भी उन्हीं को चाहिए, क्योंकि एक आपके पास अटैकिंग बैट्समैन हो तो साथ में एक जो स्टेबल बैट्समैन हो, जिसकी टेक्निक अच्छी हो, वो होना बेहतर है आपके लिए। तो जनाब अपडेट आपको करते चलेंगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच आज तीसरा दिन, और पाकिस्तान के 454 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग 303 रन पर खत्म हुई है। पाकिस्तान की इनिंग का आगाज पहली इनिंग में हफीज़ के साथ अहमद शहजाद ने किया था, लेकिन बॉलिंग करते हुए मोहम्मद हफीज़ का पाँव मुड़ गया है और अब देखना यह है कि क्या वो फिटनेस हासिल करने के बाद अहमद शहजाद के हमरा इनिंग का आगाज़ करने आते हैं या फिर गुलाम अली जिस तरह कह रहे हैं कि अजहर अली को इनिंग का आगाज़ करना पड़ेगा। तो देखें कौन पाकिस्तान की इनिंग का आगाज़ करने के लिए सेकंड इनिंग में आता है, लेकिन पहली इनिंग में दोनों ही ओपनर अहमद शहजाद और मोहम्मद हफीज़ अच्छा तासुर कायम करने में नाकाम रहे थे। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद सकलैन मुश्ताक की नाराज़गी और मोहम्मद हफीज़ के बॉलिंग एक्शन पर कुछ डिस्कस करेंगे। एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदीद, और 303 रन पर ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में अपने अंजाम को पहुंची। पाकिस्तान की पहली इनिंग 454 रन के जवाब में, और पाकिस्तान की जानिब से पहली इनिंग्स में अपना पहला टेस्ट मैच खेलने वाले सवावी के यासिर शाह ने 3 विकेटें हासिल की। और हैरानकुन तौर पर नहीं बल्कि उनके लिए अच्छी बात है कि दुनिया क्रिकेट के मायनाज लेग स्पिनर शेन वॉन ने उनके हवाले से एक ट्वीट किया। क्या ट्वीट किया आपको स्क्रीन पर इस वक्त दिखाते हैं। शेन वॉन का कहना यह है कि उन्होंने जैसे टीवी ऑन किया, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच उन्होंने देखा और आई लाइक द लुक ऑफ दिस लेगी यासिर शाह, प्लेंटी ऑफ एनर्जी एंड नाइस वेरिएशन ऑफ पेस। क्या कहेंगे आप पहला टेस्ट मैच यासिर शाह का, और उनके लिए ये कुछ कहा शेन वॉन ने, कितनी एनर्जी उनकी बड़ी होगी? देखिए उनके लिए सरप्राइज़ होगा यकीनन, क्योंकि आप अगर पाकिस्तान की पिछले कई सालों से बॉलिंग देखें तो इतने ज़्यादा स्पिनर आपके पास आ नहीं रहे। अब जबकि एक ऐसा स्पिनर आया जिसने अपने पहले टेस्ट मैच में बड़ी मैच्योरिटी शो की है, और मैच्योरिटी शो करने की वजह एक ये वो काफ़ी सालों से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है और अपने आप को बड़ा इंप्रूव किया, उसके लिए बड़ी बातें हो रही थी। तो शेन वॉन के जो अल्फाज हैं यकीनन कोई मेरे लिए तो हैरानकुन नहीं है, क्योंकि शेन वॉन यकीनन जहाँ भी दुनिया में लेग स्पिनर होंगे उनको वॉच करते होंगे, और यासिर शाह का जो रनअप है, उनका जो एक्शन है, जो उनके पास वैरायटी है, वो सब चीज़ें इंस्पायर करने वाली हैं। तो शेन वॉन के लिए यकीनन एक अच्छा लगा होगा उनको यासिर शाह को देख के। और क्योंकि 6 घंटे का फ़र्क है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के टाइम में, और 5 घंटे का फ़र्क है ऑस्ट्रेलिया और दुबई के टाइम में, तो डेफिनेटली उन्होंने दिन के आखिरी हिस्से में मैच देखा होगा। लेकिन यासिर शाह के बारे में उनका एक कमेंट, क्योंकि हम दानिश कनेरिया के बाद एक लेग स्पिनर को मिस कर रहे थे, आपको लगता है कि अभी टू अर्ली होगा या आप समझते हैं कि यासिर शाह उस जगह को फिल कर सकते हैं? देखिए पहला टेस्ट मैच है और थोड़ा सा मैं समझता हूँ जो प्रेशर जब इन पे से रिलीज़ होगा इंटरनेशनल क्रिकेट का, तो ये और बेहतर बॉलर के रूप में नजर आएंगे, क्योंकि सबसे अच्छी बात इनकी है कि इनके पास गुगली, फ्लिपर, लेग स्पिन तीनों चीज़ें, और जो एयर में आपको जो एक चाहिए होती है स्पीड एक अच्छे स्पिनर की, वो इनके पास है। फिर दूसरी बात यह है कि इनका जो फ्लो बड़ा अच्छा है, रनअप के साथ, तेज़ रनअप के साथ गेंद करते हैं, और इनकी बैट बॉल बड़ी कम देखी गई है कि बहुत ज़्यादा बैट बॉल दी उन्होंने, पीछे गेंदें की हों या फुल टॉस गेंदें की हों।
तो लेग स्पिनर के लिए लेंथ और लाइन उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और यासिर शाह को अब तक जो मैंने वॉच किया है उसमें उनकी बुरी गेंदें उमूमन जो लेग स्पिनर ज़्यादा करते हैं उनकी कम है। उनकी बुरी गेंदें कम है, अच्छी गेंदें ज्यादा है। गुलाम अली कहते हैं यासिर शाह के बारे में, लेकिन शायद उनसे उतनी बॉलिंग नहीं कराई मिसबाह-उल हक ने पहले टेस्ट मैच में जितनी उनसे उम्मीद की जा रही थी। और मशकूक बॉलिंग एक्शन के हवाले से पाकिस्तान को सईद अजमल का वैसे ही नुकसान हो चुका है और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अपने मैच ऑफिशियल्स को बहुत ज़्यादा इंकरेज किया है कि वो मशकूक बॉलिंग एक्शन के हवाले से जो भी फैसला करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल उनके पीछे है। और पाकिस्तान के T20 के फॉर्मर कैप्टन मोहम्मद हफीज जो कि चैंपियंस लीग में लाहौर लायंस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनके बॉलिंग एक्शन पर सवाल उठा था। फिर यह कहा गया कि उनकी जो एक तेज गेंद है उस पर कुछ शकों को शुबात हैं और अब मोहम्मद हफीज अपने बॉलिंग एक्शन में कुछ वेरिएशन के साथ दिखाई दे रहे हैं और लगता ही है कि उन्होंने बहुत तब्दीली की है उस एक बॉल को लेकर के कहीं उनके गिर्द भी घेरा तंग ना कर दिया जाए। कहानी क्या है, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। आईसीसी की जानिब से मशकूक बॉलिंग एक्शन के हामिल बॉलर्स के खिलाफ एक्शन ने सबसे ज्यादा ऑफ स्पिनर को मुतासिर किया। श्रीलंका के सेनानायके हों या बांग्लादेश के सुहा गाजी या फिर पाकिस्तानी स्टार ऑफ स्पिनर सईद अजमल, सभी इसकी जद में आए। पाकिस्तान के सईद अजमल के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खतरा था कि मोहम्मद हफीज भी मशकूक बॉलिंग एक्शन के जद में न आ जाएं, और कुछ ऐसा ही हुआ। भारत में होने वाली चैंपियंस लीग में पहले लाहौर लायंस के ऑफ स्पिनर अदनान रसूल रिपोर्ट हुए और फिर मोहम्मद हफीज के बॉलिंग एक्शन को भी रिपोर्ट किया गया। चैंपियंस लीग में लाहौर लायंस सेमीफाइनल तक तो न पहुंच सकी। मोहम्मद हफीज वतन वापस पहुंचे तो ऑलराउंडर ने नेशनल क्रिकेट अकेडमी में सईद अजमल के साथ काम करने वाले सकलान मुश्ताक और माविन स्टाफ के हमरा अपने एक्शन पर काम किया। Big shout for LBW and the finger goes up. My initial impression was that might have been sliding past leg stump. Had a lot to do with it. I've gone up for this one as well. This time the finger goes up. मोहम्मद हफीज माजी में जब ऑफ स्पिन बॉलिंग करते थे तो वो गेंद कराने से पहले थोड़ा रुक कर फिर गेंद डिलीवर करते थे, मगर अब दुबई टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके एक्शन में तब्दीली नजर आई। आइए जरा उनके दोनों एक्शन पर एक नजर डालते हैं। इन दोनों एक्शन में फर्क नजर आ रहा है, जिसकी वजह से अंपायर्स ने उनके बॉलिंग एक्शन पर कोई एतराज नहीं किया। तो जनाब रिपोर्ट आपने देखी और एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है फॉर्मर इंटरनेशनल ओपनिंग बैट्समैन गुलाम अली साहब। किस हद तक आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे, थोड़ा सा हफीज जो है वो इन तमाम चीज़ों को लेकर खाइफ ज़रूर हैं और उनकी बॉलिंग एक्शन को जो हमने स्क्रीन पर आपको दिखाया, किस हद तक आप इत्तेफाक करेंगे? देखिए, जब चैंपियन लीग में रिपोर्ट हुए थे तो यकीनन हफीज़ के लिए एक बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन आ गई थी और उनको वो मौका मिल रहा था कि वो बच सकते हैं, क्योंकि सिर्फ वहाँ पे एक बॉल का उनका इशू था और जो कि थोड़ा तेज़ करते हैं। और नो डाउट हमेशा वो बॉलर ज़रूर चेक किए जाएंगे जो रुक के और बीच में फिर एकदम से गेंद करते हैं। तो यहाँ पे हफीज़ को टाइम मिला और हफीज़ मैं समझता हूँ थोड़ा सा काम किया और कई बॉलें मैंने ऐसी देखी जो रिप्ले में भी थी इस टेस्ट मैच में कि उनका आर्म मुझे ऐसा कहीं लगा नहीं कि वो कहीं पे बेंड कर रहे हो अपने आर्म को। तो मैं समझता हूँ हफीज़ अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान के ऐसे इस वक्त क्रिकेटर हैं, ख़ास तौर पर वनडे क्रिकेट के लिए, अगर उनके ऊपर कोई ऐसी मुसीबत आती है तो पूरे पाकिस्तान पे आएगी। यानी आप ये कह रहे हैं कि पहले वो वन गो में बॉलिंग नहीं करते थे, अब वन गो एक्शन में बॉलिंग कर रहे हैं? नहीं, अभी भी रुकेंगे, लेकिन जो उनका जो आर्म जो पहले बेंड होता था उसको स्ट्रेच करने के लिए, सीधा करने के लिए थोड़ा सा उनको अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, हमेशा अगर आपका फोकस हटेगा तो आप किसी भी वक्त कर जाएंगे। जितना आप फोकस करके गेंद करेंगे, क्योंकि देखिए इतनी जल्दी तो आप अपने अंदर चेंज नहीं ला सकते। अपने अंदर चेंज उसी वक्त ला सकते हैं जब हर बॉल को आप अपने आप से बात करके फोकस करके करें कि अगर मैं गेंद कर रहा हूं तो कहीं मेरा हाथ जो है बैंड ना हो। उसकी पहले प्रिपरेशन करें बॉल करने से पहले, क्योंकि इस वक्त आपको मॉनिटर किया जा रहा होगा, डेफिनेटली मॉनिटर किया जा रहा होगा। तो 151 रन की पहली इनिंग की बर्तरी के साथ अपनी दूसरी इनिंग शुरू करने वाली पाकिस्तान टीम की दूसरी इनिंग में इनिंग का आगाज अहमद शहजाद के साथ अजहर अली करना है, क्योंकि प्रोग्राम की शुरुआत में मैंने आपको बता दिया था कि बॉलिंग करते हुए पांव मुड़ गया था मोहम्मद हफीज का और वो ग्राउंड से बाहर चले गए थे। और जब पाकिस्तान अपनी दूसरी इनिंग शुरू करने आया तो इस बात के कभी इम्कान थे कि हफीज बैटिंग करने नहीं आएंगे। और गुलाम अली का भी यही कहना था कि पहली इनिंग में सेंचुरी स्कोर करने वाले अजहर अली को बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट किया जाएगा। ऐसी सूरत हाल में हुआ वो ये जो आपने कहा था कि अजहर अली अब आए इनिंग का आगाज करने अहमद शहजाद के साथ। मैं कहता हूँ अच्छा फैसला है, क्योंकि देखिए वन डाउन बैट्समैन ऑलमोस्ट ओपनर ही होता है और ख़ासतौर पर अगर पाकिस्तान का कोई वन डाउन प्लेयर हो तो वो ओपनर ही कहलाएगा, क्योंकि इतनी लंबी लंबी पार्टनरशिप कई अर्से से हो नहीं रही है और फौरन अंदर आना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ सही फैसला है। फैसला सही है, लेकिन क्या यह सही फैसला पाकिस्तान की बैटिंग ही साबित होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे सकलान मुश्ताक, जो सईद अजमल का बॉलिंग एक्शन ठीक करने आए थे लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको नाराज कर दिया है। और डोमेस्टिक कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मैचेस एक बार फिर शुरू हुए हैं मुल्क के मुख्तलिफ सेंटर्स पर, लेकिन इस्लामाबाद में बारिश हो रही है और मैच शुरू नहीं हो सके।
चलेंगे इस बारे में बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिदमात हासिल की थी साबिक टेस्ट स्पिनर सकलैन मुश्ताक की। मशकूक बॉलिंग एक्शन की वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर सईद अजमल के बॉलिंग एक्शन को दुरुस्त कराने के लिए 1 महीने के लिए खिदमात हासिल की गई थी। अब रिपोर्ट यह है कि सईद अजमल को बॉलिंग एक्शन टेस्ट के लिए इंग्लैंड भेजा जाएगा, लेकिन उससे पहले इंग्लैंड रवाना हो गए सकलैन मुश्ताक। कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वो और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब एक पेज पर नहीं है। कहानी क्या है, तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उसमें काम करने वाले लोग शायद नताइज देने वालों से हमेशा नाला ही नजर आते हैं। इसलिए जो भी पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी और मुस्तकबिल में उसे आगे देखने का ख्वाहिशमंद होता है, पीसीबी उसके साथ ऐसा रवैया अख्तियार करता है कि वो वापस मुड़कर नहीं देखता। ऐसा ही बर्ताव पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक टेस्ट क्रिकेटर सकलैन मुश्ताक के साथ भी रवा रखा। स्टार ऑफ स्पिनर सईद अजमल दौरा श्रीलंका में मशकूक बॉलिंग एक्शन पर रिपोर्ट हुए। फिर उनके मशकूक बॉलिंग एक्शन को ठीक करने के लिए पीसीबी ने गुज़िश्ता माह सकलैन मुश्ताक से राब्ता किया। इंग्लैंड में मुकीम सकलैन मुश्ताक 1 माह के लिए पाकिस्तान आए। उन्होंने सईद अजमल के साथ मिलकर उनके एक्शन पर खूब काम किया और इसका फर्क नजर भी आया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन नताइज को देखते हुए मुआहदे में 15 दिन की तौसीह कर दी, मगर जुमेरात को पीसीबी की गवर्निंग बोर्ड का इजलास हुआ, जिस पर 2 ओहदों पर काम करने वालों की धमकियों से डरकर तो पीसीबी ने कोई फैसला न लिया, मगर सकलैन मुश्ताक की मजीद 15 दिन की तौसीह खत्म कर दी। 10 नवंबर को इंग्लैंड में सईद अजमल के बायोमैकेनिक टेस्ट के बाद उनसे दोबारा मुआहदा के फैसला किया जाएगा। इस तमाम सूरत हाल पर सकलैन मुश्ताक नाराज हो गए हैं। जराए का कहना है कि सकलैन मुश्ताक बोर्ड के इस तर्ज अमल से नाखुश हैं, क्योंकि उन्होंने दिन रात एक करके सईद अजमल के एक्शन पर काम किया और इख्तिताम पर बोर्ड फैसला ही ना कर सका कि आइंदा करना क्या है। सकलैन मुश्ताक अब अपनी फैमिली के साथ इंग्लैंड वापस जा रहे हैं। सकलैन मुश्ताक अब इंग्लैंड में अपने दूसरे मुआहदे पूरे करने पर तवज्जो देंगे। उन्हें वेस्ट इंडीज के सुनील नारायण के एक्शन पर काम करने की पेशकश भी है। और जनाब, इस सूरत हाल पर गुफ्तगू के लिए इस्लामाबाद से टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं द न्यूज़ इस्लामाबाद के स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट मोई शाह साहब। शाह साहब, खुशामदीद कहेंगे शो में आपको। और पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, आप इस बारे में क्या कहेंगे कि ये मामला ठीक होने से पहले ही बिगड़ गया? या मेरा ख्याल है ये नई बात नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट में जब भी इस तरह का कोई उन्होंने स्टेप लिया है तो स्टेप को मेरा ख्याल है देखते ही देखते उन्होंने रिवर्ट किया है। और इस तरह के डिसीजन मेरा ख्याल है अगर पिछले हम 1 साल में देखे जाएं तो काफी हुए हैं। सकलैन मुश्ताक का तल्लक जहां तक है, सकलैन मुश्ताक को क्रिकेट बोर्ड लाया, लेकिन सकलैन मुश्ताक को एक लॉन्गर रन मेरा ख्याल चाहिए था और उस प्लेयर के साथ काम करने का सिर्फ 15 या 1 महीना, 15 दिन या 1 महीने में ये काम वो मेरा ख्याल समझते थे कि शायद इसके लिए तो आपको थोड़ा और भी टाइम चाहिए। और इसको जब सईद अजमल अपना वो उस सेक्शन के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका वापस जाना मुश्किल हो गया है। जब एक्शन थोड़ा चेंज हो जाता है तो उस पर टाइम लगता है उसको सेटल करने का और उसको एडजस्ट करने का, उसको डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में लेके जाने का। मेरा ख्याल यही था थोड़ा सा प्रॉब्लम कि वो एक लॉन्गर रन चाहते थे सईद अजमल के साथ, एक क्रिकेट बोर्ड के साथ एक लॉन्गर कॉन्ट्रैक्ट चाहते थे कि वो इस तरह के सईद अजमल पे भी नहीं बल्कि और बॉलर्स पे भी ताकि वो काम कर सके। चलें मोइशा साहब, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर अभी रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान अपनी दूसरी इनिंग का आगाज अहमद शहजाद अजहर अली के साथ दुबई में कर चुका है। एक बार फिर मैच की तरफ वापस आ जाते हैं। 303 रन बनाने के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम अपनी पहली इनिंग में आउट हुई। यासिर शाह ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, हफीज ने 1 विकेट हासिल की, राहत अली ने 2 विकेटें हासिल की। अपना पहला टेस्ट मैच खेलने वाले इमरान खान ने 1 विकेट हासिल की। आपको एक बार फिर दिखाते हैं किस तरह इस इनिंग में ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन आउट हुए हैं। पाकिस्तान की बॉलिंग के खिलाफ किस तरह वो बड़ा स्कोर करने में नाकाम रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन दुबई टेस्ट मैच की पहली इनिंग में किस तरह आउट हुए, एक बार फिर आपको दिखाते हैं। Oh, bowling played on. That's what Pakistan needed this morning. Rahat Ali shies at the stumps. They feel that they've got the batsman. The bat was in the air. I think that is the only query and question to ask here. And that's gone. Michael Clark has to walk back. Short, but it's taken the wicket. Yassir Shah, his first test wicket.
shot for LBW. A goal pot, yes, finger has been raised, so second time not lucky. Height maybe enough. That's worth a shout. That's out. That's out. 151 रन की पहली इनिंग की बढ़तरी के साथ दूसरी इनिंग शुरू करने वाली पाकिस्तान टीम के पास वक्त बहुत है और ऑस्ट्रेलिया की टीम पर दबाव बनाने के लिए इस टेस्ट मैच में बढ़तरी हासिल करने के लिए बहुत कुछ पाकिस्तान टीम कर सकती है। क्या कर पाएगी, ये एक आम सवाल है। गुलाम अली स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन टेलीफोन लाइन पर इस्लामाबाद से हमारे साथ मोई शाह साहब मौजूद हैं, द न्यूज़ के स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट। मोई शाह साहब, मुख्तसर तौर पर आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक तरफ दुबई में पाकिस्तान टेस्ट मैच खेल रहा है, दूसरी तरफ कायद-ए-आज़म ट्रॉफी टूर्नामेंट जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेंटर्स पर तीसरे राउंड की शुरुआत हो चुकी है। इत्तलात ये है कि इस्लामाबाद के मैचेस बारिश की वजह से नहीं हो सके हैं। जी याया, एक्चुअली ये तीन मैचेस शेड्यूल थे इस्लामाबाद में। एक डायमंड क्रिकेट ग्राउंड पे था नेशनल बैंक और इस्लामाबाद का, एक नेशनल ग्राउंड पे था कोयटा का और पीटीवी का, और एक पिंडी स्टेडियम में था पोर्ट कासिम का और रावलपिंडी रेम्स का। तीनों मैच नहीं हो सके। एक मैच में तो मैं भी मौजूद था और मैं वेट करते रहे आखिर तक कि शायद अभी ये मैच शुरू हो जाए, लेकिन रात को बारिश काफी हुई और सुबह के टाइम भी हल्की फुल्की बारिश रही, जिसकी वजह से मैच आ ना हो सके। और फील्ड ऑलमोस्ट ड्राई हो गई थी, लेकिन थोड़ा स्क्वेयर का थोड़ा प्रॉब्लम था। यहाँ पे ये होता है कि थोड़ा जब हवा तेज चलती है बारिश के साथ, तो जो कवर उन्होंने रखे होते हैं पिचेस पे और स्क्वायर पे, वो थोड़ा बहुत साइड से उखड़ जाते हैं, जिसकी वजह से बारिश नीचे चली जाती है कवर्स के, और स्क्वायर का एरिया या रन अप का एरिया वो जो है वो थोड़ा गीला हो जाता है। बहुत शुक्रिया आपका मोई शाह साहब, इस्लामाबाद से हमें अपडेट कर रहे थे। और फाइनली गुलाम अली साहब, 6 सेशन, कल 2 दिन का खेल बाकी है अभी। फाइनली मुख्तसर तौर पर आपसे ये जानना चाहूंगा, इस टेस्ट मैच को कहाँ जाता वो देख रहे हैं? देखिए, ये टेस्ट मैच तो बज़ाहिर पाकिस्तान के मजबूत हाथों में है इस वक्त, जो मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान को 2 सेशन में कम से कम 250 रन बनाने पड़ेंगे और फिर टी के बाद उनको खेलने के लिए देना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका गुलाम अली साहब, और यही था आज का हमारा ये प्रोग्राम। और हफ्तेवार तातील के बाद अब आपसे अगली मुलाकात बरोज़ पीर को होगी स्कोर के इस प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए सैयद यासनी को स्कोर की पूरी टीम की हमरा इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।